जब इन लाखों टन वाले जहाजों में ब्रेक नाम की कोई चीज नहीं होती तो फिर इन्हें ब्रेक के बिना कैसे रोका जाता है, चलिए जानते हैं। जहाज को पानी में चलाना काफी आसान है, लेकिन इनमें ब्रेक लगाना सबसे खतरनाक काम है। पानी में चलते हुए जहाज को कभी भी गाड़ी की तरह ब्रेक दबाकर नहीं रोका जा सकता। जहाजों को रोकने के लिए उसके इंजन में लगे हुए भारी भरकम प्रोपेलर को उल्टा घुमाया जाता है, जिससे उल्टे घूमने के कारण उनकी गति कम हो जाती है। लेकिन जब जहाज को इमरजेंसी रोकना होता है तो एक भारी सा चेन का इस्तेमाल किया जाता है। इस चेन का वजन लाखों किलोग्राम से भी ज्यादा होता है। ये काम इतना खतरनाक है कि चेन का लॉक खोलते समय वर्कर को पीछे से पकड़ के रखने को कहा जाता है। सबसे पहले आप एक वीडियो देखो। आपको कुछ समझ आया? दरअसल ये पेरेग्रिन फैल्कन का हमला है, जिसको रॉकेट पक्षी भी कहा जाता है, क्योंकि यह दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी है, जिसकी स्पीड 390 किलोमीटर पर आवर है। ये पक्षी इतनी तेजी से शिकार करता है कि आपको स्लो मोशन वीडियो को भी स्लो करके देखना पड़ेगा। ये खूंखार फैल्कन अपने से बड़े पक्षियों का शिकार भी कर सकता है, और यहाँ तक कि ईगल से भी ये फैल्कन नहीं डरता। जब ये उड़ते हैं तो इसका शेप एक फाइटर जेट की तरह होता है। अमेरिका के B-2 बम्बर एयरक्राफ्ट का डिजाइन इसी पक्षी से इंस्पायर्ड है। जब भी ये किसी पक्षी पर हमला करते हैं तो अपना शेप किसी जेट प्लेन की तरह बना लेती है और बिजली की रफ्तार से हमला करके अपने शिकार का काम तमाम कर देती है। दुबई के पास खुद का एक भी गोल्ड माइंस मौजूद नहीं है, पर इसके बावजूद भी इंडिया के मुकाबले दुबई में सोना बहुत सस्ते दामों में मिलता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर दुबई के पास खुद का सोना ही नहीं है तो आखिर दुबई के पास इतना सस्ता सोना आता कहां से है? देखिए, दुबई में दुनिया भर के सबसे अमीर लोग रहते हैं, जिस वजह से यहाँ आमतौर पर सोना ग्राम नहीं बल्कि किलो के भाव में बिकते हैं। साथ ही वहाँ के शेखों से लेकर बड़ी बड़ी अमीर जादों को सोने का काफी ज्यादा शौक है, इसलिए वहाँ सड़कों पर सोने की गाड़ी दिखना या सोने की परत चढ़ी चीजों को खाना बहुत आम बात है। पर क्योंकि दुबई के पास खुद का कोई सोना नहीं है, इसीलिए वो कई अफ्रीकी देशों से हर साल बड़ी मात्रा में कच्चा सोना खरीदते हैं। और क्योंकि दुबई की सरकार गोल्ड पर सिर्फ 5% का ही टैक्स लगाती है, तो इसीलिए बिना किसी GST या एक्सक्यूज ड्यूटी के दुबई में दबाकर सस्ते दामों में सोना बेचा जाता है। देखो, जब हीरे को जमीन से निकाला जाता है तो वो हीरे इस साइज का नहीं होता कि उसे डायरेक्ट किसी गहने में सेट करके पहना जा सके। इसीलिए हीरे को गहने में सेट करने के लिए पहले उसकी कटिंग की जाती है, और जब कटिंग की जाती है तो हीरे के काफी पार्ट्स वेस्ट हो जाती है। तो अब सवाल उठता है कि इस हीरे के बचे हुए पार्ट्स का क्या करते हैं, क्योंकि सोने के गहने बनाते समय जो पार्ट्स वेस्ट होते हैं उसे दोबारा पिघलाकर यूज में लिया जाता है। तो हीरे के बचे हुए पार्ट्स का क्या करते हैं, चलिए जानते हैं। देखो, ये बात तो सभी जानते हैं कि हीरा जितना बड़ा होता है उतनी ही ज्यादा उसकी कीमत होती है, लेकिन जो हीरे की कटिंग वेस्ट होकर निकलती है उसे छोटे छोटे हीरे बनाए जाते हैं, और ये छोटे छोटे हीरे मिलकर एक ज्वेलरी बनती है। और इन सब के बाद भी जो छोटा चूरा बचता है उसे कोई भी ज्वेलरी नहीं बन सकती। जो लोग चाहते हैं कि मेरी गाड़ी में हीरे लगे हो, उनके लिए ये बचे हुए हीरे का वेस्ट इस्तेमाल किया जाता है, समझे? देखिए, सुपर फास्ट ट्रेन को रास्ता देने के लिए एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन को साइड में रोका जाना आम बात है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पर एक ट्रेन ऐसी भी है जो जब चलती है तो किसी और ट्रेन को रास्ता देने के लिए वो कभी साइड में नहीं रुकती, बल्कि सारे ट्रेन उसको रास्ता देने के लिए साइड में खड़ी कर दी जाती है। यहाँ तक कि राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन, जिसमें बड़े बड़े अमीर लोग और बिजनेसमैन ट्रैवल करते हैं, उसको भी साइड में रोक दिया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये ट्रेन है कौन सी? देखिए, जब किसी ट्रेन के डब्बे पटरी से उतर जाते हैं या ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसे हालत में रेलवे की टॉप प्रायोरिटी होती है कि घायल यात्रियों के लिए जल्दी से जल्दी मेडिकल हेल्प पहुंचाना और पलटे हुए डिब्बे को हटाकर रेल की पटरी को खाली करना, जिससे कि रेलवे लाइन बाकी ट्रेन के लिए जल्दी से जल्दी चालू किया जा सके। और ये सब काम करने के लिए भेजा जाता है एक्सीडेंट रिलीफ मेडिकल ट्रेन को, जिसको आगे भेजने के लिए बाकी सारे ट्रेन को साइड में खड़ा कर दिया जाता है। रात में चमचमाते इस चांद को देखकर हम इसे प्यार से चंदा मामा कहते हैं, लेकिन ये चंदा मामा असलियत में कितना खतरनाक और जानलेवा है, आज आप इस वीडियो को देख के समझ जाओगे। दरअसल ये खतरनाक चीज कुछ और नहीं बल्कि चांद की मिट्टी है, जिसे साइंटिस्ट बारूद से भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। ये हमारे अर्थ की मिट्टी जैसा बिल्कुल नहीं होती। ये इतनी खतरनाक होती है कि अगर किसी इंसान के अंदर इसका एक छोटा सा कण भी चला जाए तो उसकी जान भी जा सकती है। असल में 1970 में नासा एस्ट्रोनॉट हैरिसन स्मिथ, जो अपोलो 17 मिशन का हिस्सा था, स्मिथ चांद के जमीन पर कुछ घंटे घूमने के बाद स्पेसशिप में वापसी के समय उनके स्पेस सूट में चिपककर थोड़ा बहुत चांद की ये खतरनाक मून डस्ट आ गया था, और थोड़े समय बाद ही ये मून डस्ट सांस के जरिए स्मिथ के अंदर चला गया। उसके कुछ मिनटों बाद स्मिथ की आंखें लाल हो गई, उनकी नाक से पानी गिरने लगा, गला जाम होकर सूखने लगा और सांस लेने में दिक्कत होने लगी। फिर वहाँ मौजूद एस्ट्रोनॉट ने बड़ी मुश्किल से स्मिथ की जान बचा पाए। तब से ही एस्ट्रोनॉट इस खतरनाक चांद की मिट्टी से हमेशा दूर रहते हैं। दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहाँ समुद्र और रेगिस्तान एक साथ मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ अटलांटिक महासागर नामीबिया के पश्चिमी तट के रेगिस्तान से मिलता है, इसीलिए इसे नामीबिया का वेस्ट कोस्ट डिजर्ट कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे पुराना रेगिस्तान है, जो करीब 5.5 करोड़ सालों से भी ज्यादा पुराना है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है। इसके नॉर्थ में क्यूनेन रिवर और साउथ में ऑरेंज रिवर भी है। रेगिस्तान, पहाड़ और समुद्र एक ही जगह मौजूद होने के कारण यहाँ की खूबसूरती बिल्कुल अलग है। इसके रेत की टीले विश्व में सबसे बड़े हैं। वैसे इस कोस्टल डिजर्ट को नमीब सैंड सी भी कहते हैं।
ये है स्पिरुलिना एल्गी, जिसे सुपर फूड भी कहा जाता है। अगर आप इसे एक बार खा लेते हैं तो आपको हफ्तों तक कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि 1 ग्राम स्पिरुलिना में लगभग 1 किलो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जितना न्यूट्रिएंट्स होते हैं। समुद्र के गहराइयों में पाए जाने वाले इस एल्गी को खाकर ही कछुए 200 से 300 सालों तक जिंदा रहते हैं और आने वाले समय में इसी स्पिरुलिना को यूज करके एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा ताकि एस्ट्रोनॉट का हेल्थ एकदम सही रहे। स्पिरुलिना आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगे, लेकिन इसे डॉक्टर के सलाह के बिना यूज करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अगर आपको इन सब वीडियोस में इंटरेस्ट है तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आज आप समुद्र की गहराई जान के शॉक हो जाओगे। इमेजिन कीजिए कि आप पानी में चल रहे हैं। 10 मीटर गहराई तक पहुंचते पहुंचते आप पहली एटमॉस्फेरिक प्रेशर का अनुभव करेंगे। 214 मीटर पर आप ह्यूमन डाइवर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देंगे। 828 मीटर पर बुर्ज खलीफा जितनी लंबी गहराई है और 1000 मीटर नीचे सनलाइट आप तक नहीं पहुंच सकता है। 1220 मीटर पार करने के बाद आप डीप मिलिट्री की सबसे गहरी सबमरीन के एरिया में पहुंच जाएंगे। 3800 मीटर गहराई पर आपके सामने डूबा हुआ टाइटैनिक होगा और दर्ज किया गया सबसे गहरा डीप पॉइंट 10,935 मीटर है और इसका नाम चैलेंजर डीप है। ये इतना गहरा है कि माउंट एवरेस्ट को उल्टा कर दे तो वो भी सिर्फ 8,849 मीटर की गहराई तक ही पहुंच पाएंगे। सुनकर हैरान हो जाओगे, क्योंकि जापान में सालों तक सिर्फ एक छोटी सी बच्ची को लेने और छोड़ने के लिए कोई कार या बाइक नहीं बल्कि ट्रेन आती है। कहीं ये लड़की किसी अमीर घर की बेटी तो नहीं? आखिर ये लड़की है कौन? जापान के कामीशिराता की स्टेशन में सालों तक सिर्फ एक ट्रेन रुकती है, वो भी काना हराडा नाम की इस लड़की के लिए, जो कि एक स्टूडेंट है। ट्रेन में उस बच्ची के अलावा कोई नहीं चढ़ता। दरअसल इस ट्रेन स्टेशन को मैनेजमेंट हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि इस इलाकों में बहुत ही कम लोग रहते थे और ट्रेन को तो कोई बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन स्टेशन पर काम करने वाले लोगों को पता था कि इस बच्ची को स्कूल जाने के लिए ट्रेन की जरूरत पड़ती है और जापान में एजुकेशन को इम्पोर्टेंस भी बहुत दी जाती है। इसलिए मैनेजमेंट फैसला किया कि स्टेशन को उस वक्त तक बंद नहीं किया जाएगा जब तक काना हराडा अपनी एजुकेशन कंप्लीट ना कर ले। वैसे 25 मार्च 2016 को यह स्टेशन बंद कर दिया है। हालांकि वो बच्ची अपनी एजुकेशन कंप्लीट किया या नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। गुड़ और चीनी दोनों ही गन्ने के रस से बनते हैं। जब दोनों प्रोडक्ट किसी एक ही चीज से बनता है तो फिर ऐसा क्यों कि गुड़ खाना शरीर के लिए फायदेमंद है और चीनी जहर बताई जा रही है आजकल। इनफैक्ट गन्ने के रस से जो गुड़ बनने वाला प्रोसेस होता है, चीनी बनने के लिए वहाँ तक तो प्रोसेस होता ही है, लेकिन इसके बाद गन्ने के रस में ऐसा क्या मिला दिया जाता है जिसकी वजह से सेहत के लिए चीनी बहुत हानिकारक बन जाता है? चलिए जानते हैं। गुड़ या चीनी बनाने के लिए शुरुआत में गन्ने के रस को निकाला जाता है, फिर गन्ने के रस को काफी गर्म किया जाता है। इस गरम रस को जब ठंडा कर लिया जाता है तब ये बन जाता है गुड़, जो कि सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। और जब गर्म रस को और खौलाकर क्रिस्टल के फॉर्म में बनाया जाता है तब ये बन जाता है चीनी। इस क्रिस्टल को साफ करने के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है, जिसकी वजह से गन्ने के रस में मौजूद सारे विटामिन और मिनरल्स निकल जाते हैं और इस क्रिस्टल यानी चीनी के अंदर केवल ग्लूकोज बचता है। इसलिए गुड़ के अंदर विटामिन, मिनरल्स और ग्लूकोज भी होता है, जबकि चीनी में सिर्फ ग्लूकोज होता है।